भरद्वाज जी, मैंने आपको शिव जी का चरित्र अकारण नहीं सुनाया था, इसके कारण हैं। क्या कारण है इसका? कि इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का संगम नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में राम जी की कृपा नहीं हो सकती। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है माता पार्वती और विश्वास भगवान शंकर है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास रूपी गंगा की धारा नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह नहीं हो सकता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि इस संसार में अगर किसी को परमात्मा की भक्ति पानी है, राम जी की कृपा को प्राप्त करना है, तो उसके जीवन में 3 चीजें होना परम आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में यह 3 चीजें नहीं हैं, चाहे वह तीनों चीज एक ही व्यक्ति के अंदर हों, चाहे वो अलग अलग व्यक्तियों के अंदर हों, जब तक इनके अंदर ये चीजें रहेंगी तब तक उनको राम की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। वह 3 चीजें कौन कौन सी हैं? जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साध, तिनको मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, सबसे पहली बात क्या कही बाबा तुलसी ने कि जे श्रद्धा संभल रहित। संबल जानते हो किसे कहते हैं? संबल किसे कहते हैं? हैं? संबल माने होता है हमारी पूंजी, हमारा बल और हमारा विश्वास। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा रूपी बल नहीं होगा, जब तक हमारे पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में राम की कथा की प्रेम नहीं हो सकता। और दूसरी चीज क्या है? नहीं संतन कर साथ। मेरे प्रभु प्रेमियों, संत का संग उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके जीवन में श्रद्धा होगी। और जिसके जीवन में श्रद्धा है, संतों का साथ है, तो राम जी को मिलने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारे अंदर श्रद्धा तो होती है लेकिन वह श्रद्धा क्षणिक होती है। कितनी होती है? थोड़ी सी। कैसे? जैसे हमारे मन में किसी चीज की अभिलाषा है, हमारे मन में किसी चीज की कोई कामना है और हम देवी मैया के पास गए, हे माता रानी मेरा यह काम हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए यह काम कराऊंगा, हैं? इस कामना को लेकर के हम माता रानी के यहाँ 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए और 4 दिन में हमारी श्रद्धा खत्म और हम पहुंच गए हनुमान जी के पास। चार दिन हमने ऐसे ही हनुमान जी की पूजा की और जैसे ही 5वां दिन हुआ हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम पहुंच गए भगवान शंकर के पास। हमारे अंदर श्रद्धा तो जन्म लेती है लेकिन उस श्रद्धा के साथ में विश्वास नहीं होता है। और जब तक हमारे यहाँ श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं करता। तो अगर हमें अपने जीवन में
राम जी की कृपा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शंकर का अपने जीवन में आगमन करना पड़ेगा प्यारे प्रभु प्रेमियों। क्योंकि उत्तर कांड में जब राम जी लंका से रावण आदि राक्षसों का उद्धार करके लौट करके आते हैं और अपने राजपाट को संभालते हैं, तब वह सभी नगरवासियों को एकत्रित करते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या? वह कहते हैं कि औरहु एक गुपत मत सबहि कहाऊं कर जोर। जो तीनों लोक का अकेला राजा है, कहते हैं ना कि राम राज बैठे त्रैलोका, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो राम जी अकेले राजा अवध के नहीं थे, वो तीनों लोकों का स्वामी है। और वह भी आज अपनी प्रजा को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? कहूं कर जोरे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्यारे मेरे भक्तों कैसे भी सुनो आप। क्या कहते हैं कि औरहु कहूं एक गुपत मत सबई कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। अगर कोई ये कहे कि मैं भगवान शंकर का भक्त तो नहीं बनूंगा और राम जी मुझ पर कृपा कर दें, तो ऐसा जीवन में कभी हो नहीं सकता। क्योंकि राम बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा और ते नर मोई सपनेऊ नहीं भावा। अगर कोई शिव जी से द्रोह करे और मेरा भजन करे और वह यह चाहे कि मैं उसे प्राप्त हो जाऊं, तो जीवन में वो मुझे कभी प्राप्त कर नहीं सकता है। अगर हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास को लाना होगा। जब हमारे मन में श्रद्धा रूपी माता पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शंकर आ जाएंगे तो राम जी तो हमारे ऊपर अपने आप ही कृपा कर देंगे प्यारे प्रभु प्रेमियों। लेकिन विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए? एक बार की बात है, एक भक्त की कोई अपने मन में कामना रही होगी और उस भक्त ने एक अपने गुरुजी थे संत, उनके पास गया और पूछा, गुरुदेव इस संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि आप जिसके प्रति अधिक विश्वास रखते हो वही सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। तो क्या हुआ कि वह हनुमान जी महाराज की पूजा करता था। तो आज वह बाजार जाता है और बाजार से हनुमान जी की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर के आता है और हनुमान जी को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के स्थापित किया और उनकी पूजा करता है, धूप दीप से भोग लगाता है और कीर्तन करता है और कहता है, हे बाबा मेरा काम पूरा हो जाए, हे बाबा मेरा काम पूरा हो जाए, हे बाबा मेरा काम पूरा हो जाए। हनुमान जी की पूजा करते करते आज उसको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। उसने तो कहा कि संत तो झूठ बोलते हैं, ये किसी का काम नहीं करते। और उसने हनुमान जी को उठाया और अपने घर के टाण पर रख दिया। अब वो क्या करता है? अब सोचता है कि इससे बढ़िया तो मैं मैया की पूजा करती तो मैया कृपा जल्दी करती मुझ पे। तो जब वह मैया की पूजा करने के लिए मैया को अपने घर पर लेकर के आया तो मैया की पूजा करने के लिए जैसे ही उसने धूप बत्ती जला के मैया के सामने रखी तो वह धूप बत्ती जो जल रही थी उसका धुआं हनुमान जी के पास जाने लगा। तो वह भक्त कहता है कि जब से पूजा कर रहा था तब तो कुछ नहीं था, और मैं जब इनकी पूजा कर रहा हूँ तो इनकी धूप का भी धुआं तुमको ही चाहिए। और वह खड़ा हुआ और रुई लेके हनुमान जी की नाक में लगाने लगा।
रुई ली और हनुमान जी की नाक में लगाने लगा तो हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए और बोले, भक्त बोल तुझे क्या चाहिए। तो वह भक्त कहता है, भगवान मुझे नहीं पता था कि तुम धूप दीप से प्रसन्न नहीं होते हो, तुम नाक में रुई लगाने से प्रसन्न होते हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भक्त, अब तक जो तू मेरी पूजा कर रहा था ना, वो मुझे मूर्ति मान के कर रहा था, लेकिन आज तेरे अंदर जो भाव है, जो विश्वास है, तुझे यह पता है कि मैं तेरी धूप का धुआं ले सकता हूं। तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होगी। और परमात्मा की कृपा के लिए क्या करना होगा कि जे श्रद्धा संबल रहित, सबसे पहले हमें अपने जीवन में श्रद्धा रूपी वृक्ष को लगाना होगा। और जब हम अपने जीवन में श्रद्धा रूपी वृक्ष लगाएंगे तो हमें संतों की शरण प्राप्त होगी और संतों की कृपा हो जाएगी, तो हमें भगवंत अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि संतों की तो कृपा ही ऐसी है। कितनी सुंदर संतों की कृपा है। क्योंकि जब नारद रूपी संत ध्रुव जी को मिले तो उन्हें भगवान नारायण मिले। वही नारद रूपी संत जब प्रहलाद जी को मिले तो उनको नृसिंह भगवान मिले। और वही हनुमान रूपी संत जब विभीषण को मिले तो उन्हें श्री राम साक्षात मिले। तो तभी तो कहते हैं क्या, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।